कमल के न खिलने की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि एक तो EMY समीकरण है, दूसरा अगर बीजेपी को जिसको टिकट मिलता है और जिसको नहीं मिलता है वह लोग अंदर खाने से उस कैंडिडेट की बगावत करते हैं। विस्तार से समझाइए। ये बड़ा मतलब बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी से अगर दो दावेदार अगर लाइन मैदान में हैं और किसी एक को टिकट मिल गया तो जो उसको टिकट नहीं मिलता है वो क्या करता है? वो बगावत करता है अपनी पार्टी से। अपनी ही पार्टी से। वो पार्टी में ही रहेगा, पैसे पर सपा का सपोर्ट करेगा। ऐसे तमाम लीडर बीजेपी के यहाँ पड़े हुए हैं, नाम बताने में मुझे असमर्थता है। इसलिए बीजेपी पार्टी यहाँ चुनाव हारती है। इसका मुख्य कारण है ज़्यादा वोटों का गणित का डिफेक्ट, साइड डिफेक्ट नहीं है, लेकिन पार्टी के ही लोग अपने कैंडिडेट को चुनाव हरवाते हैं, इसी में उनको आनंद आता है। पार्टी के लोग मतलब अपनी पार्टी को चुनाव हरवाते हैं और इसमें आनंद आता है। अब उनको आनंद आता है। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि अपनी पार्टी के लोग क्यों हराना चाहेंगे? अपने स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थ में पार्टी के महत्व को लोग ताक पर रख देते हैं। तो फिर ये कहा जाए कि YM समीकरण यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, भाजपा की गुटबाजी काम कर रही है? हाँ, भाजपा गुटबाजी नहीं, हम वही ऐसी जाति गणित है, मतदान ही ऐसा यहाँ है कि जो है सपा को सपोर्ट हो जाता है। तब तो साइकिल यहाँ पे हमेशा दौड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रमाकांत यादव भी यहाँ से सांसद हुए हैं, जबकि ठाकुर वर्ग उनके खिलाफ था। ठाकुर वर्ग रमाकांत को लाइक नहीं करता है, फिर भी रमाकांत सांसद कमल से ही हुए। निरहू यादव जो हुए वह जो है उस बाई इलेक्शन में चुनाव जीता। बाई इलेक्शन में ज़्यादा वोटों का जो है अंतर भी नहीं था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरी व्यवस्था हमारे पूरे जिले की, मैं 10 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 4000 से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव क्यों हारता है? शहर में गुड्डू मिश्रा क्यों चुनाव हार गए? चुनाव जीतते जीतते चुनाव हार गए। गोपालपुर विधानसभा में गोमती यादव जैसा विधायक हो गया निर्दल। यहाँ तो अंदर खाने से ही लोग बगावत कर देते हैं। तो क्या पार्टी का सिर्फ जो नेतृत्व है इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे संभाला कैसे जाए? समझ में आ रहा है, जिस वर्ग का पार्टी पर कब्जा है उसी वर्ग के लोग बगावत करते हैं। जिस वर्ग का कब्जा है वोट डलवाने में लोग महत्व नहीं समझते हैं। हाँ, यहाँ अब हमारा काम नहीं हुआ, जैसे हमारा काम नहीं हुआ, हमारा कोई जो है सेंटर में या स्टेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, हमारा काम नहीं हुआ तो हम पार्टी से नाराज़ हो गए। काम नहीं हुआ तो पार्टी से नाराज़ हो गए तो हम बगावत कर देंगे। ये बात है भाई। जब अधिकारी नहीं सुनते हैं, गलत काम का आप प्रपोजल रखोगे, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो पार्टी की बगावत कर देंगे। गलत काम का प्रपोजल रखेंगे और अधिकारी नहीं सुनेगा तो आप पार्टी से बगावत करेंगे? बगावत कर देंगे। हमारा काम नहीं हुआ, हमारा अध्यक्ष जी का काम नहीं करवा पाए, ये भी तो राजनीति चलती है भैया। तो ये हारने के मुख्य कारण है? मुख्य कारण है, बहुत कारण है। यहाँ लगा लीजिए आंकड़ा जिले से, और आज ये 10 विधानसभा फाइट करती है बीजेपी, चुनाव हार जाती है। इस पे अभी तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे आए थे तो उन्होंने तो भरे मन से ये कहा था कि भाई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगता है कि उनका काम, अब उनको जानकारी होगी। लापरवाही शब्द का प्रयोग करना तो उनको जानकारी होगी। यह लापरवाही यहाँ घोर है। यहाँ जो पार्टी पदाधिकारी वो है अपने बूथ पर चुनाव हारता है। सुनता हूँ बंसल जी पूछते हैं तुम्हारे बूथ पर कितना वोट गिरा, तो लोग बगली छापते हैं। तो उनको क्यों मिलेगा टिकट, क्यों उनको सुविधा मिलेगी? लंबा नेता हो, बड़े नेता हो, लेकिन तुम अपने बूथ पर पार्टी को नहीं जिता पा रहे हो, हैं? वो क्या नेतागिरी है? दूसरे गांव में नेतागिरी करने के लिए नेता हो? ऐसी भी बात नहीं है। राम नरेश जी भी अपने गांव से चुनाव हारते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव और बूथों पर होना चाहिए। नेता का मतलब ठीक है, गांव में हमारा विरोध है, हमारे पक्ष में गांव के लोग नहीं हैं, लेकिन और गांव में हमको सपोर्ट करना चाहिए। अदर चुनाव हारने का मुख्य कारण है आपसी गुटबाजी।
आपसी गुटबाजी। आपसी गुटबाजी। नहीं तो हम अतरौलिया जीतते, हम सदर जीतते, हम जो है निजामाबाद नहीं जीत सकते हैं, गोपालपुर भी जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। 4000 से पाल हारे हैं। इस बार तो प्रकाश राजभर भी आ रहे हैं, तो हो सकता है उसका फायदा मिलेगा। हम प्रकाश राजभर आएंगे तब भी वही बात है, नहीं आएंगे तब भी वही बात है। हाँ, एक चर्चा अब चल रही है कि तो लड़ा अतरौलिया में है, हराया बलराम जी को, कैबिनेट में मंत्री भी बना, फिर भी भर को टिकट मिला, चुनाव हार गया। लोग बड़े बाबू लोग पैसे पर बिक गए, कहीं मीटिंग के अटैची पाए बिक गए, तो क्या करेंगे, वोट तो बिक रहा है। अटैची पाए और लोग अटैची पाए, हार रहे थे बलराम जी, संग्राम यादव 2500 से चुनाव जीते हैं। क्यों जीते 2500 यानी 5000 में 1,500 इधर होता उधर होता, 50 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। इस बार चर्चा ये भी है कि ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, तो उसका वोट थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी का समीकरण, और ओम प्रकाश राजभर के आने से एनडीए को थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। तो इस बार का क्या माहौल कहता है? अगर ओवैसी आएंगे और ओवैसी का कैंडिडेट 10,000 वोट अगर पा जाता है तो 5,000 का बैलेंस बचता है। 25,000 से सपा जीतती है, 10,000 काटा तो 20,000 गया। 10,000 कटा तो 20,000 गया, बच्चा 5,000, तो हम 6,000 से 1,000 से चुनाव जीत जाएंगे। तो फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा, फायदा होगा। ओवैसी साहब के आने का फायदा होगा। ओवैसी साहब लड़ेंगे, वही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अपना वोट पाएंगे और का पाएंगे, और का उससे अधिक उनको लगता है कि उनको अखिलेश का जो एक कोर वोट है, कहा जाता है कि वाईएम जो मुस्लिम सीटिंग एमपी हैं नफीस जी, ये लोग तो भाई अपनी जमीन बना चुके हैं ना, ये लोग तो बनाए रखेंगे। कौन चाहता है कि हमें सीटिंग है ना। हाँ, और कोई नया प्रत्याशी आएगा तो हवा में उड़ जाएगा। अच्छा, और का उनकी कोई आधार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नफीस जी हैं, जमीनी नेता हैं, आते हैं जाते हैं, सुख दुख में सबके मिलते हैं। हाँ, तो लोग उनको लाइक करते हैं, इसीलिए सपा जो है यहाँ से सब 10 सीट निकालती है। और का, और इसके पीछे गुटबाजी वजह हो सकती है। गुटबाजी बीजेपी में है, कुछ लोग हैं दलाल किस्म के, को लोग अपना उल्टा सीधा करते रहते हैं। हम इतना वोट दिला देंगे, इस गांव से इतना दिला देंगे, पैसा पा गए, लेके बैठ गए, छापन के उड़ा दिए, चुनाव बीजेपी हार गए। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो भाजपा का जो यहाँ का प्रतिनिधिमंडल है, इस चीज़ों को समझने में नाकाम साबित हो रहा है। इसका मतलब साबित हो रहा है, कुछ उनके दलाल कुछ लोग लगे हुए हैं, हम इतने इस गांव में इतना वोट दिला देंगे, इतना कर देंगे, और जमीनी हकीकत पर आते आते वो धराशायी हो जाते हैं। और उसका नतीजा है लास्ट में का चुनाव हार जाते हैं बीजेपी के कैंडिडेट। लगता है कि ये रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग ज़मीन से जुड़े हैं और ये लोग मिलते जुलते हैं सुख दुख दर्द में सबके, तो ये लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। यहाँ से इनका परसेंटेज भी ज़्यादा है, यादव मुस्लिम और कुछ बड़े तत्व के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सपोर्ट कर जाते हैं। तो क्या भाजपा के नेता लोगों से नहीं मिलते हैं? भाजपा के लोग आते हैं तो अपने गुरूर में रहते हैं ना, कि हम इतना हैं वो हैं, उनके पीछे लगू किसी से मिलने नहीं देते। एक हमारा पड़ोसी है, अगर बीजेपी है, कोई सपाई है, कनका जी उनके घर के वही बन के सब लोग बाहर नौकरी पर हैं। यही स्थिति बनती है गांव में। और कबड्डी कटता है गांव में, बड़ी बेमनस्ता है। तो जो दुबे जी ने बताया वो सही बताया। पिछली बार सदर विधानसभा से अखिलेश मिश्रा गुड्डू को टिकट मिला था, और जैसे कि अभी आपने बताया और हमें भी जानकारी है कि चंद ही वोटों से इनका वो चुनाव हार गए। तो क्या इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए? हाँ, टिकट तो मिलना चाहिए। हाँ, हारने की वजह क्या रही? अच्छा, वही जो आपने बताया गुटबाजी। हाँ, गुटबाजी है। सत्येंद्र राय भी पिछली बार चुनाव यहाँ से हारे थे, गुटबाजी है। क्या उनको टिकट मिलना चाहिए? हाँ, टिकट वो क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था कल ही पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मजाक हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में बूथ सम्मेलन हुआ। कल गोपालपुर विधानसभा का भी बूथ सम्मेलन हुआ। सत्येंद्र जी उसमें तन मन धन से लगे रहे, टिकट उनको मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव हारने का मुख्य कारण जो हमने बताया गुटबाजी है। अगर मैं नाम लेकर बता सकता हूँ, लेकिन असमर्थ हूँ। अच्छा। हाँ, असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, उम्र मेरी हो गई है। नाम बताने में किसी नेता से मुझको डर नहीं लगती है, लेकिन नहीं,
जो है वही तो कह रहा हूँ, वो गुटबाजी है। चुनाव क्यों हारे? चुनाव ऐसा पूर्वांचल तो सपा की सरकार बनाता है ना। सरकार तो बाबा की बनने जा रही है। ऑलरेडी 280 का आंकड़ा आ गया। अच्छा, आंकड़ा आ गया। आंकड़ा आ गया, सर्वे रिपोर्ट आ गई। बाबा की सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश, मायावती या ओवैसी या राहुल गांधी, सरकार बन रही है। लेकिन पूर्वांचल के अधिकारी सपा को जिताएंगे। पूर्वांचल के अधिकारी सपा को जिताएंगे। अधिकारियों से भी ये सावधान रहें। जैसे पिछली बार का डीएम दुर्गा यादव का सपोर्ट किया, एसएसपी नहीं आया होता तो गुड्डू मिश्रा मारे जाते। इस तरह के डीएम हमारा जो निर्वाचन अधिकारी होता है वह खुद चुनाव के पीरियड में बाबा की बगावत करता है, क्योंकि बाबा सख्त हैं इसलिए बगावत करते हैं। तो अधिकारी पूरा मऊ हुआ, आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, ये पूर्वांचल सपा की सरकार लोग बनाएंगे। लेकिन मुरादाबाद, मेरठ, संभल, इटावा, मैनपुरी, सहारनपुर, पश्चिमी और मुजफ्फरनगर वह बाबा की सरकार बनाएगा, जिसकी बेटियां नहीं सड़क पर चल पा रही हैं, जो अवैध कब्जा किए हुए हैं। क्या रामपुर में भाजपा जीती? कैसे जीती? क्यों जीती? रामपुर में भाजपा कैसे जीती और क्यों जीती? इतना बड़ा किला तोड़ दिया आजम खां का, क्यों? अवैध कब्जा किए हैं, विद्यालय गिर रहा है, जमीन कब्जा किए हैं, निकाला जा रहा है, तो उनका निजी स्वार्थ है। अगर टिकट का परिवर्तन करके देखा जाए, चेंज करके देखा जाए, तो क्या लगता है कुछ उसका असर या फायदा मिलेगा? ऐसा है, जो वर्कर है ये बीजेपी है। बीजेपी किसको पद दे देगी कहा नहीं जा सकता है। क्यों कि बीजेपी में एक बूथ अध्यक्ष पोस्टर चिपकाने वाला गृह मंत्री बन गया, जो पोस्टर चिपकाता था, जिसकी कोई औकात नहीं थी। बीजेपी का एमएलसी मतलब सदनों में सबसे छोटा पद है, एमएलसी नवीन जी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। आपने अभी एक बात कहा था कि कब किसको क्या पद मिल जाएगा बीजेपी में कहा नहीं जा सकता। अभी आपने एक बात कहा था कि यहाँ के अधिकारी भी समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। हाँ, तो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि कोई सरकार, अजीब नहीं है, कोई अजीब नहीं। इसका मतलब यहाँ पार्टी फेल है? पार्टी फेल है, पार्टी के जिला स्तरीय नेता फेल है। हाँ, सपा का काम कर देगा डीएम, भाजपा के नेताओं का काम नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि अगर एक अधिकारी जिले का समझ रहे हैं और समझ रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की बात ना सुने, बगावत करता नहीं सुनता है। मैं समझ रहा हूँ, एक उदाहरण दूं आपको, मैं समझ रहा हूँ। ये जो है सपा, अब दुर्गा यादव का लड़का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष है, अरबों का बजट है, अरबों का बजट, वो बजट कहाँ जा रहा है? यहाँ अखिलेश यादव का बजट कहाँ जा रहा है? नफीस अहमद का बजट कहाँ जा रहा? मैं जात का ब्राह्मण हूँ, मेरे गांव में कभी नफीस आया नहीं। क्यों नहीं आया? कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं आया। मैं ब्राह्मण इसलिए नफीस नहीं आया है? फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जाति गणित है, वोट क्यों उसको दूँ? क्यों वोट को? मेरा सिद्धांत अलग, उसका सिद्धांत अलग है, समझे आप? अभी मेरा एक नेता कोपागंज मऊ में है 70 और 30 का, आप पत्रकार है ना, घूमते हैं पूरा यही अजमेर की और कहीं जाते हैं? घूमना है पूरा पूरा घूमना है। कोपागंज एक मार्केट है, 70-30 का रेशियो है, 70 और 30 का जातीय रेशियो कोपागंज में है। लेकिन बीजेपी चुनाव लड़वाती है, इसलिए जानती भी कि हम चुनाव हारेंगे। हम चुनाव हारेंगे क्योंकि 70-30 का रेशियो है। हम जानते हैं, कैंडिडेट भी जानता है कि हम चुनाव हारेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ते हैं इसलिए कि हमारा कमल छाप जाएगा कहाँ? वोट जो है वो कहाँ जाएगा? हमको मिल तो रहा है। जाति गणित है और क्या? ये पार्टी कब्बो ना सपा जीता, कैसे निरहू जीत गई है? कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? आप मीडिया से जुड़े हैं, कैसे निरहू? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, निरहू कैसे जीत गए? बाई इलेक्शन था, मान रहा हूँ बाई इलेक्शन में सरकार जीतती है, आंकड़ा है 52 से जब से चुनाव चल रहा है, लेकिन बाई इलेक्शन में निरहू कैसे जीत गए? उसी तरह से बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन अपने लोग ही जो है घर का विदिया लंका ढावे। घर का विदिया लंका। आप भैया रहा तो बड़ा गहरा होगा। अच्छा, आखिरी सवाल वैसे, तो इसको मैनेज करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? भाई देखा, हम मतदाता हैं। नहीं, मुझे खबर है कि आप बूथ अध्यक्ष भी हैं। हाँ, पता नहीं, हाँ हूँ, ये बात नहीं है। हाँ हैं, हमारा काम अपना बूथ। ये सब बातें पहुंचाते नहीं शीर्ष नेतृत्व तक? हमको कोई जरूरत ही नहीं है।
इसे लंद सल से मतलब नहीं है। बुलाया आया, बस्ता दिया, बूथ जितवा देता हूँ, बात खत्म। क्या बताए, एक बूथ चेंज करना है, चेंज करना है। हमारी माइनॉरिटी से विवाद है, मेरी लड़ाई माइनॉरिटी से है। क्यों? मेरे बूथ पर वही है, फिर भी मैं चुनाव जीतता हूँ। यही गांव में है, बगल, इसी गांव के बगीचा देखने, इसी गांव के बगल की माइनॉरिटी है, मेरी लड़ाई उससे है, फिर भी मैं चुनाव बीजेपी की जितवाता हूँ। तो क्या है, बीजेपी के नेता हमें प्रोत्साहन देना है? सवाल कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी से हमारी लड़ाई है, हमारी संख्या कम भी है, फिर भी हम चुनाव बूथ हमारा जीतता है। काऊ हमके जो है कि हमको सरप्राइज देते हैं बीजेपी का कैंडिडेट। तो हम हमारा यह अधिकार नहीं है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने बूथ पर उनको लीड दें। चलिए, ना हमारे पास कोई लालच है, ना कोई हुआ है। मामला अंदर खाने से है और यहाँ पर गुटबाजी की मुख्य वजह सामने आ रही है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ से परास्त हुई है। इसको साफ शब्दों में चलाइए। हाँ, ये ग्रामीण स्तर की रिपोर्ट है कि बीजेपी में गुटबाजी है। जिसको टिकट, जो टिकट के दावेदार हैं वह टिकट नहीं पाते हैं, तो लड़ने वाले कैंडिडेट की वह बगावत करते हैं। नफीस विधायक है, इसी गांव में प्रधान की खिलाफत है, वो विधानसभा में सवाल उठा दिया अपने प्रधान को बचाने के लिए। नफीस अपने प्रधान को बचाने के लिए यादव है, सपा का मुख्य है, और बीजेपी के नेता ही लोगों ने उसको बचा दिया। जिले में डीएम लिख रहा है कि यह जो है भ्रष्ट है, रुपया 5-6 लाख का गमन साबित हुआ। नफीस ने उठाया कि कार्य विकास कार्य बाधित हो रहा है। मान लिया जाए कि जो चुनावी जो माहौल आएगा तो ये बीजेपी के नेता गांव में जाएंगे, उसके बाद से फिर खत्म। पार्टी मोदी जोगी के नाम पर रोड पड़े थे, नेतन के चिन्ह था। अखिलेश के वोट दे था कि सब नफीस के लड़ाऊ चिन्ह था। मैं अभी अस्तर से सुना पार्टी के नाम पर वोट यहाँ पर मिल रहा है। बाकी जो यहाँ की कहानी है गुटबाजी थी। जल है तो कल है, और यही सोच आज नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश भर में हजारों तालाबों का निर्माण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर से झांसी, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और प्रदेश के अनेक जनपदों में अमृत सरोवर ग्रामीण विकास और जल संरक्षण की नई पहचान बन रहे हैं। ये सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन का मजबूत आधार है। तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में सुधार, हरित पर्यावरण को बढ़ावा और किसानों के लिए स्थायी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में मिशन अमृत सरोवर सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और जन भागीदारी से गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिल रहा है। आज अनेक अमृत सरोवर न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय जैव विविधता, हरियाली और ग्रामीण पर्यटन को भी नई पहचान दे रहे हैं। हर भरा हुआ तालाब एक समृद्ध गांव की पहचान है। हर सुरक्षित जल स्रोत आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। आइए हम सभी जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद का सम्मान करें और मिशन अमृत सरोवर को जन जन का अभियान बनाएं, क्योंकि जल सुरक्षित होगा तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। मिशन अमृत सरोवर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जनहित में जारी। फिलहाल जो आजमगढ़ की जो कहानी है यही है कि गुटबाजी की वजह से यहाँ पर सीटें नहीं आ रही हैं। चाचा ने बड़े बातों बातों में बहुत कुछ बता दिया कि पार्टी के नाम पर यहाँ पे लोग वोट पाते हैं, और गुटबाजी जब तक रहेगी आजमगढ़ में साइकिल दौड़ती रहेगी और कमल का ये हालत रहेगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।